अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ सबको आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। पूरा वीडियो देखना, समझना मेरी बात को, क्योंकि आपने टैगलाइन देखी होगी मैं आज किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। और पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने जो मेरी फैमिली हैं यूट्यूबर्स की, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो फाइनली हम अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, जुड़ेंगे लोग हमारे साथ, इत्तेफाक रखेंगे हमारी बातचीत के साथ। अभी जो ये वीडियो स्टार्ट किया इसको आप पूरा देखना, एनालिसिस करना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, और रियलिटी बेस्ड में जो जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगा। क्योंकि हमारे बहुत से भाई बंधु जो हैं, वो जो सब्सक्राइबर्स है वो बाहर के भी है, कश्मीर के भी है, तो इसलिए मुझे इस कन्वर्सेशन को उर्दू में ही रखना पड़ेगा ताकि उनको भी समझ आए। तो अभी जो मेरा टॉपिक है वो रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन कश्मीर। क्या रियलिटी है, आपने अभी क्या समझा है, अभी जो भी हालात हम देख रहे हैं। तो इस पर अगर बात करने में बैठूंगा तो 4-5 घंटे लगेंगे। मैं आपको मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ कि मैंने जो समझा अभी तक यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है और हमें क्या करना चाहिए। मैं अपने जैन के भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो कश्मीरी हो, जम्मू जम्मू वाला हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी। मैं अपना नज़रिया रखना चाहता हूँ। और अगर हम अभी भी नहीं समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या हमें करना चाहिए। अभी अब देख रहे हो, इंजीनियर रशीद साहब आए हैं, जेल से छूटे हैं, अब वो इलेक्शन में भाग ले रहे हैं और काफ़ी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बंदा कुछ चीज़ें सच बोलता है, ठीक है। इसी तरह हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी अपनी जगह सही होते हैं, गलत भी होते हैं। महबूबा मुफ्ती, हमारी बीजेपी पार्टी, वाट एवर सो। मुझे अभी सेंटर से बात करनी है, क्योंकि मुझे इन छोटे मोटे लोगों में कोई इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि ये तो प्यादे हैं। देखो, अगर कोई भी सरकार यहाँ पे बनाती है, अभी जो इलेक्शंस होंगे, तो ये तो प्यादे हैं, इनको चलना पड़ेगा सेंटर के हिसाब से, और ठीक भी है। मैं सेंटर से इस पे खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं तो पर्सनली ये चाहता था कि यहाँ पे गवर्नर हुकूमत ही रहे, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है इन छोटे मोटे लोगों को ला के आप क्यों यहाँ पे खड़ा करवा रहे हो, जबकि कोई काम नहीं हो रहा है इनसे। आपने पास्ट में देखा होगा, वहाँ से हमें सबक लेना चाहिए था। जो कि पिछला मेरा आप वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैंने डाली होगी यहाँ पे, उसके बारे में हमने बात की है। तो अभी जो पॉलिटिक्स है, मुझे पहले तो लोगों का समझ नहीं आता यहाँ पे कि इंजीनियर साहब हमारे नुमाइंदे हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ भाई, वो कोई नुमाइंदे नहीं है आपके, वो वही बात करेंगे जो आपको अच्छी लगे फॉर अ टाइम बिंग, बट उसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। जो हैंडलर्स हैं वो तो दिल्ली में ही बैठे हैं, उनको पता है क्या करना है। अगर चीफ मिनिस्टर वो बनते भी हैं, लेकिन जैसे कि आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे कितने पावर। तो इस पर हम अपनी बातचीत कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं सेंटर से बात करना चाहता हूँ कि, और लोगों से भी, कि जो भी यहाँ पे हुकूमत बनेगी, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप इस बात को समझो कि वो उसको सेंटर के हिसाब से चलना पड़ेगा। और वो सही बात भी है। आप ये जो इंजीनियर रशीद और आप लोग जो, खासकर मैं कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ, कि नारे देते हो, मैं पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए आप किस बात पे नारे देते हो, कौन सी खुशी हो रही है आपको। जो इंजीनियर साहब, मैं इंजीनियर साहब के खिलाफ नहीं हूँ, बहुत सारी जगहों पे वो सच बोलते होंगे। मैं जस्ट एक नॉर्मल कॉमन बंदा हूँ। मैं किसी पार्टी को अभी तक सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो भी पार्टी है, जो बंदा सपोर्ट करता है वो अपने मुफाद के लिए करता है। वो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, सच्चाई के लिए, और यहाँ अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए तो करता नहीं है। और यहाँ पे कुछ गलती हैं पॉलिसीज़ की, सेंटर्स की भी। तो उनसे भी हमारा गिला शिकवा है कि आप मेरे ख्याल से इस चीज़ को यहाँ पे बंद कर दीजिए, इसको यूटी ही रहने दीजिए। या आप अगर चाहते हो कोई चीफ मिनिस्टर हमारा नया आए, तो इन फंदबाजों को मत। अब मसला कौन सा है, मतलब मसला कौन सा हल करना है कश्मीर का, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही है। हम कश्मीरियों को समझ क्यों नहीं आ रही है, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कि जो इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल करना है, भाई मसला क्या है, मसला तो हल है। कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ है, इनका अटूट अंग है। जो पहले यहाँ पे हालात ख़राब थे, अभी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या मसला हल करना है, सब कुछ तो हो रहा है। देखो, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, आपको अपनी मर्ज़ी है किसको वोट डाले क्या ना डाले। मैं एज ए कॉमन मैन ये सोचता हूँ कि यहाँ पे मेरी सेंटर से दरख्वास्त है कि किसी को आप यहाँ पे पिट्ठू बना के मत बेचिए। आप खुद यहाँ पे ये सोच के कि आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उनके साथ गलत ना हो पाए, जैसे पास में हुआ है। सारी जो लोकल गवर्नमेंट थी, उन्होंने, आपको पता है कितना बेवकूफ़ बनाया सेंटर को। तो वो चीज़ें मद्देनज़र रख के आप यहाँ पे जो लोग हैं वो भी अपने देश के साथ रहेंगे बिल्कुल हमेशा। और इंसाफ होना चाहिए। बहुत बड़ी बात यह है कि कोई चोरियाँ नहीं होनी चाहिए जो जॉब्स में होती है। यहाँ पे जो सिस्टम था करप्शन वाला, उसमें कमी होनी चाहिए, तो लोग भी आपके साथ है। लोग बेवकूफ़ नहीं है। बट अब आप किसी को यहाँ पे भेजोगे, थोपोगे, आपको लगता है उसमें फ़ायदा है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो फिर आप वही गलती रिपीट कर रहे हो जो 2014 से या 2012 से हुआ है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट, या आप कुछ इंटेलेक्चुअल्स को ढूंढो जो ईमानदार है, जो डिज़र्व करते हैं, उनको यहाँ पे उनको मौका दो, कुछ हिस्सा दो, ताकि वो उस चीज़ को संभाले और हम
کشمیری جو ہے ایجوکیشن میں کافی آگے، خاص کر میں کشمیری کی بات کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن میں آگے جائے، کچھ آرٹ اینڈ کلچر میں ہر ایک چیز میں پرفارمنس کرے، الگ الگ چیزیں سیکھے، تو یہاں پہ کچھ تبدیلی دکھے گی میرے خیال سے۔ ابھی تک گورنر جو تھے ایل جی، ان کی گورنمنٹ میں ٹھیک سب کچھ رہا، حالات بھی ٹھیک رہے، کیونکہ کسی کو بے گناہ نہیں مارا